आसंताकाली होची बिहार निर्वाचन पई प्रथम पर्याय मतदान एवं प्रथम पर्याय मतदान पई सुरक्षा व्यवस्था को बेस कड़ाकड़ी करा जायछि। राज्य रे केमिति रहिछि सुरक्षा व्यवस्था, केते संवेदनशील आ अति संवेदनशील बूथ रहिछि महिलांको पई एवं ता सहित जो माने नुवा वोटर माने प्रथम कर जो माने वोटदान देबे दिव्यांगो पई कोन व्यवस्था कराइछि ए संपर्क रे आलोचना करिया पई आम सतरे उपस्थित रहिछन्ती बिहार डीजीपी विनय कुमार शर्मा। तांक से आलोचना करबा से पहले तो आपको स्वागत है और थैंक यू हमें टाइम देने के लिए। सर, कल फर्स्ट फेज इलेक्शन है बिहार में, कुल मिला के पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कैसे किया गया? सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा काफी प्रयास किया गया है और 1650 कंपनीज CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस उपलब्ध कराया गया है। In addition to that, we have got our own forces, Bihar Special Armed Police Forces, District Police Forces, Home Guards. So, in total, in all kinds of forces put together, we are deploying almost more than 4 lakhs police personnel are being deployed for different duties. पुलिस स्टेशन, पोलिंग स्टेशंस पे हम लोग CAPF को ही दे रहे हैं, 100% कवर कर रहे हैं पुलिस स्टेशन, पोलिंग स्टेशन पे। सेक्टर पेट्रोलिंग, देन इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर चेकिंग, इंटर-स्टेट बॉर्डर चेकिंग एंड all kinds of other deputations are being met by district armed police. हर बूथ पे एक क्यू में मतदाताओं को लगाने के लिए, पंक्तिबद्ध करने के लिए एक आवश्यकता है एक पुलिसमैन की। तो इसके लिए हम लोगों ने जिला पुलिस, होम गार्ड्स को मिला करके वी हैव एंश्योर्ड दैट एवरी पोलिंग बूथ गेट्स वन पर्सन हु इज रिस्पांसिबल फॉर गेटिंग द ऑल द वोटर्स क्यूड अप इन द लाइन प्रॉपर्ली। सभी प्रकार की तैयारियां कर ली गई है। They have all been briefed and most of the deployments are today moving to their destinations. सभी अपने अपने कर्तव्य के जो क्षेत्र निर्धारित है उस पर आज मूव कर रहे हैं। सर, इलेक्शन कमीशन की ओर से कहा गया है कि ऐसे 6 सीटें जहां पे 5 बजे के अंदर ही मतदान होगा, बाकी क्षेत्रों में 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा। सर, कितना संवेदनशील और कितना अति संवेदनशील बूथ चिन्हित किए गए? देखिए, इसमें हमारे राज्य में पूर्व में काफी सारे जिले नक्सल इफेक्टेड थे। एज ऑन टुडे ओनली 4 districts which are bordering Jharkhand, they are not Naxal affected, but they are termed as legacy and thrust district, where Naxalism was there at one point of time, but today there is no Naxal presence there. There has been no violence for quite some time in those districts also. Whatever Naxals were wanted in old cases, this year intense campaigning has been done to arrest them, and they have been arrested in large numbers. Approximately more than 150 of them have been arrested this year, though no incidents have been reported. So we have taken all the measures to ensure that there is no Naxal incident. It has not been there for the last 3-4 years. No incident of violence, Naxal violence has been reported in Bihar. This election also, because a large number of police forces will be there, CAPFs will be there in those areas, and certain booths which are very remotely located, which are located in the hilly areas, which are located in the geographically difficult areas, तो वहां पर हम लोग CAPF का फुल सेक्शन जो नॉर्मल बूथ्स पे हम दे रहे हैं उससे डबल करके, जो सेंसिटिव उनको घोषित किया गया है, डिक्लेयर किया गया है, एंड देयर वी आर डिप्लॉइंग डबल नंबर ऑफ फोर्सेस देयर। डबल नंबर ऑफ फोर्सेस है, क्या स्पेशल प्लान भी? या स्पेशल प्लान भी है वहां पे। जो हमारे एडिशनल जो एरिया डोमिनेशन के लिए जो CAPF की कंपनियां हैं वो एरिया डोमिनेशन करती रहेंगे उस रूट पे। फोर्सेस विल बी डिप्लॉयड एट द बूथ, बट जो रूट्स है उस पे भी वो एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई ऑलरेडी कर रहे हैं अभी से। दे हैव बीन डिप्लॉयड, दे आर नॉट गोइंग टू डिप्लॉयड ऑन द डे ऑफ इलेक्शन, बट दे हैव बीन देयर राइट सिंस आई थिंक 1 month. So they have been there, they are there, and 150 companies of CAPF will be there in the second phase,
and they are not being utilized in the first phase for polling duties. So they are there and conducting all kinds of police exercises to ensure that the election in the second phase is also very peaceful. So we have not created any security vacuum in the second phase districts. 150 companies are stay put there to ensure that the law and order situation is normal and the police campaigns are carried out on a regular basis. सर, मोकामा इशू के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेके बहुत सारे सवाल उठे हैं, तो उस इंसिडेंट को देखा जाए तो पहली चरण में बहुत हेवी वेट भी लड़ाई कर रहे हैं, मतदान मतलब उनके बारे में मतदान भी होगा, तो उसको सामने रखते हुए आप क्या कुछ स्पेशल प्लान किए? Obviously, additional company of force has been deputed. वहाँ पे जो एडिशन में रहेगा वहाँ पे एक कंपनी फोर्स वहाँ पे दिया गया है, एसटीएफ की टुकड़ियां रहेंगी। यह सभी संवेदनशील जितने सारे हमारे एरिया है वहाँ पे एडिशनल डिप्लॉयमेंट किया गया है फोर्स का फॉर पेट्रोलिंग एंड अदर काइंड्स ऑफ सैनिटाइजेशन एक्सरसाइजेस। सर, महिलाओं के लिए इलेक्शन कमीशन की ओर से कहा गया है कि बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया है, तो महिलाओं के लिए जो बूथ पिंक बूथ कितना है और वहां पे महिला पुलिस बल कितना फोर्सेस वहां पे डिप्लॉय किया गया है? See, pink booths are not there everywhere, but we have just started this initiative. Pink booth पर all the polling personnel are females. So एक नया initiative start करा गया है. So it's not that large number of booths are declared as pink booths, but pink booth पे हर तरह की सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध कराई गई हैं. And it's a new initiative. So आने वाले इलेक्शंस में हो सकता है कि इसको हम लोग और ज्यादा बूथ को हम लोग पिंक बूथ डिक्लेयर करें. इट्स जस्ट अ न्यू इनिशिएटिव. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में फोर्सेस जो वितरण किया गया है उसका आधार क्या है, क्या देख के कैसे आप लोग डिप्लॉय किए हैं? इट्स नॉट ग्रामीण एंड शहरी क्षेत्र. द सेंसिटिविटी ऑफ द पोलिंग स्टेशन determines the type of and number of forces who are deploying at that particular polling station. तो वो संवेदनशीलता जो है, सेंसिटिविटी है पोलिंग स्टेशंस की, उसको उसके फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं. उन फैक्टर्स के आधार पे डिसाइड कराया जाता है, डिटरमिन करा जाता है कि वेदर अ बूथ इज नॉर्मल और सेंसिटिव, सुपर सेंसिटिव. तो उसके आधार पे हम लोगों ने फोर्स का डेप्यूटेशन किया है. क्राउड कंट्रोल और दूसरा कि अगर कुछ इधर उधर हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर का कोई सिचुएशन आ गए तो फिर कितने टाइम में मतलब कि जो क्विक एक्शन होता है उसके लिए आपका क्या तैयारी है, कितने टाइम के अंदर आप एक्शन ले सकते हैं? इट मे बी विद इन मिनट्स, बिकॉज हमारे यहाँ डायल 112 भी फंक्शनल है. डायल 112 का एवरेज रिस्पॉन्स टाइम इज 13 मिनट्स. दे आर ऑल्सो फंक्शनल. In addition to that, we have got forces deployed at the booth. So if something happens in the booth premises, they will act. If something happens beyond the booth, then we have got sector patrolling and other kinds of patrolling. Police station, SHOs will be patrolling in their area, circle inspectors, SDPOs are there. So I think within minutes we will respond. इलेक्शन के टाइम पे बहुत सारा आप देखेंगे कि जो सोशल मीडिया में बहुत सारा वीडियो ऐसे वायरल होते हैं जो र्यूमर क्रिएट करता है, तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे, उसको कैसे आप मतलब कि स्पेशल ध्यान दे रहे? See, we have got social media cells in each and every district. We have got cyber police station functional in each and every district. All the 40 districts of Bihar has got a cyber police station functional headed by a DOISP rank officer, and those officers are all cyber savvy, tech savvy, and most of them, I would say 99% of them are holding a BTech degree in electronics, computers and all. So they are very active, and of late they have been, I think, acting very effectively against the cyber criminals. So we have got a state apparatus. At police headquarters also, we have got a social media cell in which 24/7, more than 2 dozens police personnel are active. We have got social media cell in a special branch, intelligence branch. We have got social media cell in our cyber unit also. So we have got enough manpower and enough, a spread to tackle these kinds of viral newses which are fake and which are derogatory. So we have been doing it. Every day we are registering cases against such posts. सर, लास्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा कि जो नए मतदाता हैं और कल की वोटिंग के लिए आपका क्या अपील है, क्या संदेश देना चाहेंगे?
नए मतदाता जो 18 इयर्स के बाद वोटर्स बने हैं पहली बार, उनसे मेरा अनुरोध होगा, मेरी अपील होगी कि अपने मत का प्रयोग निश्चित रूप से करें, मतदान केंद्र पर जाएं और किसी भी प्रकार के पुलिस का हेड होने के नाते मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि यूथ काफी ऊर्जा से भरे रहते हैं, इसलिए अपनी ऊर्जा का प्रयोग शांतिपूर्ण ढंग से मतदान के लिए प्रयोग करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उत्प्रेरित करें मतदान करने के लिए, इसको किसी भी प्रकार की उपद्रव और हिंसा में नहीं उपयोग करें और लोकतंत्र का जो एक महापर्व है, इट्स अ ग्रेट फेस्टिवल ऑफ द डेमोक्रेसी, तो इसको पूर्ण रूप से संपन्न कराने में प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का, चुनाव आयोग का सहयोग करें। इसका मतलब बिहार पुलिस एकदम रेडी है एक अनबायस्ड इलेक्शन के लिए। एब्सोल्युटली, वी आर रेडी फॉर फ्री एंड फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शंस। थैंक यू वेरी मच सर। आम सहित रही विनय कुमार शर्मा, डीजीपी बिहार, एवं जहाँ कहले कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन संपूर्ण भाव में बिहार पुलिस प्रस्तुत रही, सबु सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी कराई, पुलिस डिप्लॉयमेंट कराई, आसंता काली मतदान केन्द्र को आसी निजर मतदान करने से अपील करछन्ती। बिहार पाटना कैमरा पर्सन हेमंत शर्मा सहित निर्मला प्रदर्शनी, अर्गस न्यूज। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।